इनहेल करेंगे, मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए भगवद गीता अध्याय 2 से शुरू करेंगे। ये बेसिकली सांख्य योग नाम से ये अध्याय है। हर अध्याय के बाद में इसको बताया जाता है कि भाई भगवान ने बोला है, जैसे कल आपको बोला था, ठीक है। तो ये सांख्य योग है, इसको आप ज्ञान योग भी कह सकते हैं। सांख्य योग और ज्ञान योग लगभग एक ही बात है, ये इसको मान के चल सकते हैं, बल्कि यही है। तो गीता का जो पहला चैप्टर है, आपने पढ़ा, आपने समझा, वो एक तरीके से एंट्री है। भगवद गीता में एंट्री करने का नाम है पहला अध्याय, या गीता की प्रवेशिका भी उसको हिंदी में कह सकते हैं। तो जब हम कहीं प्रवेश करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, या किसी अध्ययन में कर लें, साधना में कर लें, तो शुरू में आपको पता ही है कि जो पथिक होता है, जो जाने वाला होता है, चलने वाला होता है, उसको उलझनें आती हैं, प्रतीत होने वाली बहुत सारी उलझन है। तो ऐसे ही अर्जुन को जीवन में प्रतीत होने वाली बहुत सारी उलझनों का इसमें एक चित्रण किया गया है भगवद गीता के पहले अध्याय में। तो लड़ने वाले तो सारे कौरव हैं, लड़ने वाले सारे पांडव हैं। आप देखेंगे सारे कौरव सारे पांडव वहाँ खड़े हैं, लेकिन संशय का पात्र कौन बना? अर्जुन। संशय तो अर्जुन को हुआ, ठीक है। संशय के पात्र बने अर्जुन केवल, जबकि संपूर्ण कौरव पांडव लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन जो संशय हुआ, जो विषाद हुआ, वो तो अर्जुन को हुआ, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है, जैसा कि आपको बताया है। तो यदि आप भगवान के अनुरूप राग के पथिक हैं, क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए जो प्रेरित करता है, तो अनुराग का ये पहला स्तर होता है, आरंभिक स्तर होता है कि वो इस तरह के संशय में आ जाए। तो जो सद्गृहस्थ होते हैं, सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनको यदि सद्गृहस्थ में रहते हुए ग्लानि होने लगे, आँखों से आंसू आने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो समझना चाहिए कि यहीं से भजन शुरू हो जाता है। यदि भगवान के प्रति आपका लगाव होने लगे और भगवान के लिए आपका अश्रुपात होने लगे, भगवान के लिए आपका कंठ अवरुद्ध होने लगे, तो समझो आपका भजन शुरू हो गया। तो अनुराग में ये सब कुछ आता है, उसमें सब विद्यमान रहता है। उसमें धर्म भी विद्यमान रहता है, उसमें नियम भी विद्यमान रहता है, उसमें सत्संग भी विद्यमान रहता है, उसमें सारे भाव विद्यमान रहते हैं, संपूर्ण भाव रहते हैं। तो अनुराग का जो पहला चरण है वो क्या है? पारिवारिक मोह होता है, वो मोह में बांधता है। पारिवारिक मोह में बाधक, और पारिवारिक मोह क्या है? वो बाधक बनता है अनुराग के रास्ते में। मतलब भगवान से यदि लगाव हो, तो फिर यदि आप मतलब एक तरह से भगवान के लिए पागल हो जाएं कि मैं भगवान को ही चाहता हूँ, तो सब लोग आपको ही पागल समझने लगेंगे, ठीक है, कि ये बस इसी में लगा रहता है, ये इसी में लगी रहती है। जैसे मीराबाई को झेलना पड़ा, बाकी सभी संतों को झेलना पड़ा, तो वो सबको रहना पड़ता है। इसलिए पहले मनुष्य चाहता है कि वो उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, जिसको वो जानता है, जिसको वो
गुरुओं से सीखा है, समझा है, ठीक है, उसको प्राप्त करे, ठीक है। लेकिन जैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, तो उसके जो मधुर संबंध हैं उसको समझ आने लगता है कि यार इनसे तो विच्छेद करना पड़ेगा, उनसे तो अलग होना पड़ेगा, और फिर वो हताश हो जाता है कि यार ये तो मैं छोड़ के नहीं जा पाऊँगा, ये चीज़ें तो गलत हो जाएंगी। तो वो पहले से कुछ कर्म कर्म मान कर करता था, जो करता था वही उसी में संतोष करने लगता है कि भैया यही पूजा पाठ ही ठीक है, सुबह मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ, उतना ही बहुत है, शाम को अपना पार्टी करके खा पी के सो जाता हूँ, उतना ही बहुत है, नाम लेके सो जाता हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, इतना कष्ट कौन झेलेगा इनको सबसे अलग होके। तो उसी को क्या करना है, उसी में वो संतोष हो जाता है, संतोष प्राप्त कर लेता है, उसी में फिर वो रहता है। तो अपने मोह की पुष्टि के लिए कि जब वो उसको लगता कि मैं इसमें हो गया और वहीं रहने लगा हूँ, सारी चीज़ें करने लगा हूँ, तो फिर क्या करेगा, जो प्रचलित रूढ़ियाँ हैं, जो प्रचलित रूढ़ियों के प्रमाण हैं, वो उनको प्रस्तुत करने लगता है कि भाई देखो मैं तो ऐसा ही हूँ। जैसे अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप हो जाएगा, कुल का क्षय हो जाएगा, स्वैचार फैलेगा, ठीक है, वर्ण संकर होगा, ठीक है, कुरीतियों में फंस जाएंगे हम। तो अर्जुन का ये उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के सानिध्य से पहले आई गई ये कुरीति थी। जब सदगुरु मिलते हैं उससे पहले कुरीतियाँ आती हैं, ताकि वो उसको दूर हटाने की कोशिश करें। तो इन्हीं कुरीतियों में फंसकर क्या होता है, मनुष्य अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग छोटे छोटे गुट, बहुत सारी जातियों की रचना कर लेता है और नाक मुंह चिढ़ाता है, नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से किसी का धर्म नष्ट हो जाता है। तो कहीं रोटी पानी का कहीं किसी का पी लिया तो उससे धर्म नष्ट हो गया, किसी ने कुछ छू लिया, अछूत या छूने वाला दोष हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनके लिए हो जाता है, क्योंकि जो उसने बना लिया है। दोष तो हमारे भ्रमदाताओं का रहा है, धर्म के नाम पर हम बहुत सारी कुरीतियों का शिकार हो गए हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय एक केश कंबल नाम के एक संप्रदाय था, जिसमें वो क्या करते थे, केश को कम बढ़ाकर केश लंबे कर लेते थे और उनको बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग कर लेते थे। तो वो उनकी पूर्णता का मापदंड माना जाता था कि ये वास्तव में केश कंबल संप्रदाय के हैं, ठीक है। कोई गोवृत्तिक था कि गाय की भांति रहने वाला व्यक्ति था, तो कोई कुक्कुर वृत्तिक था, कुत्ते की तरह खाने पीने वाला व्यक्ति था। तो ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। अर्थात ये जो आडंबर चलते हैं, कोई 40 दिन का चीला खींच रहा है, कोई 50 दिन एक टांग पे खड़ा है, कोई सिर पे जौ उगा रहा है, ठीक है, कोई सिर पे नवरात्रे उगा रहा है, कोई हथेलियों पे उगा रहा है, ऐसे ज़मीन के अंदर दबा पड़ा है। भगवान ने बोला इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये जो उठपटांग नाटक कर रहे हैं वो उनके विषय है, इसमें मैं तो मिलता नहीं हूँ। हाँ, इनको सिद्धि मिल जाएगी जो ये चाहते हैं, परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो ब्रह्म विद्या का इससे कोई संबंध होता नहीं है, उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती, बल्कि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ ये उनके फॉलोवर बन जाते हैं तो उसमें कुरीतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो संप्रदाय और कुरीतियाँ पहले भी थी, आज भी हैं। इसी तरह से कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियाँ थी। तो उनमें एक दो कुरीतियों का तो शिकार अर्जुन भी था, जो उसने प्रस्तुत की कुछ कुरीतियाँ, कुछ तर्क प्रस्तुत किए उसने अपनी तरफ से कि ऐसे युद्ध से तो भाई सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, और ऐसे युद्ध से तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, पिंडोदक क्रिया ही लुप्त हो जाएगी, और हम लोग तो कुल क्षय का जो महान पाप है उसको करने के लिए आ गए हैं। तो ये तो हम नहीं सहेंगे, ये इसलिए मैं तो भगवान धनुष बाण ये रखा, अपने ले जाओ कहीं कर लो, मैं तो पीछे बैठ रहा हूँ गाड़ी में जाके, डिक्की में जाके बैठ गए रथ की, ठीक है। अब भगवान ढूंढते फिर रहे कहाँ बैठा है भाई, जरा देखो तो डिक्की में बैठे हुए हैं, अपना सामान वामान छोड़ गए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा रूठ के बैठ जाता है कि मैं तो इसके बिना झीलूंगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही वो अर्जुन बैठ गए। भगवान ने देखा रही तो गड़बड़ हो रही है,
इसको तो ज्ञान देना पड़ेगा। तो भगवान फिर ज्ञान देने की बात करने लगते हैं। तो फिर संजय बोलते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षिणम विषिदंतमिदम वाक्यम मुवाच मधुसूदन। संजय बोलते हैं कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन जो मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा। भगवान ने बोला, तो अब यहाँ भगवान सबसे पहले अपना बोलते हैं यहाँ पे। तो श्री भगवान वाच में आता है, भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मिलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्ग में कीर्तिम कर अर्जुनम। अर्जुन, इस विपरीत, इस विषम स्थिति में तुझे यह अज्ञान कहाँ से आ गया? ये अज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। विषम स्थिति, विषम स्थल है ये, अर्थात जहाँ जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है। पारलौकिक है लक्ष्य, इसका लक्ष्य पारलौकिक है, अर्थात इससे जैसा समता वाला स्थल नहीं, यही विषम स्थल में। तो ऐसे जो स्थल हैं, वो उस स्थल पर तुझे ये अज्ञान कहाँ से आ गया? जिस क्षेत्र का, जिस चीज़ का लक्ष्य पारलौकिक है, इस पारलौकिक लक्ष्य में तुझे ये विषम ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अज्ञान कहाँ से आया? अर्जुन ने तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, तो क्या सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो प्राणपण तत्पर होना चाहिए वो अज्ञान है? भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ यह अज्ञान है, क्योंकि न तो ये संभावित पुरुषों द्वारा कोई इसका आचरण किया गया है और न ही ये स्वर्ग देने वाला है। जैसा ये काम कर रहे हो, ये तो ना तो इस तरह का कोई जो पुण्य आत्मा होती हैं वो कोई ऐसा आचरण देखा गया है कभी, और ना ही ये स्वर्ग देने वाला कहा गया, और न ही ये कीर्ति को देने वाला है। तो जो सन्मार्ग पे जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हैं उसे आर्य कहा जाता है। तो गीता एक तरह से ये आर्य संहिता है। तो परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। तो महापुरुष क्यों नहीं चलते उस पर? क्योंकि वो तो अज्ञान है और अज्ञान पे महापुरुष चलते नहीं हैं। तो यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की जो निम्न श्रेणी, कोई श्रेणी या किसी भी तरह की श्रेणी जरूर बनती। वो कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन में लगी तो बोलती है, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। ठीक है, वो तो भगवान के भजन में लगी है, लेकिन सास उसको कुल के नाश बोलती हैं। तो जिस परिवार में जिस कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, जबकि मीरा को पूरा विश्व जानता है, सास को कोई नहीं जानता। इसी तरह से परिवार के लिए जो परेशान हैं उनकी कीर्ति कब तक रहेगी किसी को पता नहीं है। और जिसमें कीर्ति ही नहीं है, जिसमें कल्याण ही नहीं है, तो श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी उसका आचरण नहीं किया, तो ये तो सिद्ध है कि वो अज्ञान है। श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसमें ने भी एक आश्रम को पूरा कर लिया। इसलिए तो आप देखेंगे कि हमारी व्यवस्था में एक पूरी सिस्टम से आश्रम व्यवस्था को बनाया गया है, और आश्रम व्यवस्था का पालन यदि करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाएंगे 25 साल तक, फिर 25 से 50 साल तक आप संतान उत्पत्ति कर पाएंगे, उनका पालन पोषण कर पाएंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगे, उनका पूरा अपना जोड़ जाड़ के जो भी देना उनको दे के चले जाएंगे। फिर 25 साल उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन डिटैच रहेंगे, अपना भजन में लग जाएंगे, भगवान की तरफ चलने लगेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे। 25 साल बहुत होते हैं एक इंसान को, तो 25 साल होते होते आप कंप्लीटली वैराग्य को प्राप्त होने लगेंगे। फिर तुरंत घर से बाहर निकल जाएंगे, संन्यास के लिए अपना जीवन दे देंगे परमात्मा के लिए। तो कितनी सुंदर व्यवस्था बताई गई है, लेकिन हम 100 साल तक भी अपने पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है,
पोते का मुंह देखना, फिर पड़पोते का भी देखना, और फिर शादी भी देखनी उनकी, ठीक है। उनके भी तो लड्डू खाने हैं, तो बस उसी में उलझे रहते हैं। और अब तो प्रॉपर्टी भी इकट्ठी करने लगेंगे, उस दुकान का क्या होगा, मेरे जाने के बाद उस मकान का क्या होगा, उसमें 2-4 करोड़ का फ्लैट खरीदा हुआ है, वो बेटी को दूं या बेटे को दूं, ठीक है। फिर दादाजी बताते हैं, बेटा ऐसा करो, इसमें ऐसा कर लो, थोड़ा मेरे अकाउंट में भी डाल देना, ऐसे ठीक है। कि अब तुम्हारा भगवान के पास अकाउंट में चलेगा या यहाँ चलेगा अकाउंट, ठीक है। तुम तो भगवान के हो जाओ तुरंत, भगवान के लिए जीने लगो, भगवान के हो जाएंगे। तो ऐसा आचरण करना चाहिए, तो ही भगवान प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अज्ञानता के कारण होती हैं। क्लैब्यम मास में गमः पार्थ नैतत्वपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्थिष्ठ परंतप। क्या अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो भगवान ने इतना बड़ा शब्द बोल दिया, ठीक है। ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है। आज के टाइम पे किसी को बेइज्जती करनी हो तो उसको हिजड़ा बोल दो, छक्का बोल दो, सेम ही तो बात है। तो मतलब क्या अर्जुन नपुंसक था? वो तो इतना बड़ा योद्धा था। अगर किसी बड़े योद्धा को, मतलब वो तो पूरा एक अकेले ने युद्ध जीत के लाए हैं, अकेले गए और पूरा युद्ध जीत के आए हैं, इतने बड़े योद्धा थे, और भगवान ने उसको नपुंसक बोल दिया। तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला, अभी बहादुरी दिखाता हूँ। तो भगवान गाली भी देते हैं तो उसको कर्तव्य पथ पे लाने के लिए दे रहे हैं। इतनी बड़ी गाली बड़े योद्धा को दे दी जाए तो उसका तो खून खोल उठ जाएगा, ठीक है। वही भगवान चाह रहे हैं कि इसका कम से कम युद्ध में आके तो ये तो नपुंसक जैसा बन गया है, इसका व्यवहार ऐसा क्षत्रियो जैसा तो व्यवहार ही नहीं कर रहा है। भाई युद्ध से भागना तो क्षत्रियो जैसा व्यवहार को, या आजकल तो कोर्ट मार्शल हो जाए, कहीं युद्ध से भाग के आ जाए, ठीक है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो इसलिए क्या अर्जुन नपुंसक था? और क्या आप पुरुष हैं? तो नपुंसक वो है जो पौरुषहीन हो जाता है। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ तो करते ही हैं। किसान रात दिन खून पसीना करके खेत में पुरुषार्थ करता है, कोई व्यापार में पुरुषार्थ करता है, कोई तो पद का दुरुपयोग करके उसका पुरुषार्थी बन जाता है। तो जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी क्या होता है? खाली हाथ जाना पड़ता है। अर्थात जो आपने पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ ही नहीं था। शुद्ध पुरुषार्थ क्या है? आत्मदर्शन है। शुद्ध पुरुषार्थ वही है, वही आपके साथ जाएगा। तो पुरुषार्थ तो होना चाहिए जो आपके साथ जाए। वो पुरुषार्थ कोई जिससे आपका खाली हाथ जाए, चाहे आप कितनी धन दौलत संपत्ति मान सम्मान सब लपेट लें अपने जीवन में, ठीक है। तो गार्गी ने भी कहा है याज्ञवल्क्य से कि नपुंसकः पुमान ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तन्मा आनंदत्म व्ययम। आत्म पुराण में ये बात कही गई। बताते कि वो पुरुष, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता, अपने हृदय में स्थित भगवान को नहीं पहचानता। वो आत्मा ही पुरुष स्वरूप और स्वयं प्रकाश है, उत्तम है, आनंद युक्त है, अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। और यह हम किसको पाने की बात कर रहे हैं कि भाई सनातन धर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उसको नपुंसक कहा। इसलिए अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त न हो, यह तेरे योग्य नहीं है। तो हे परंतप, क्या कर? अपनी जो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है उसको त्याग दे। जो तेरे अंदर ये दुर्बलता आ गई है और तेरे जो क्षत्रिय धर्म तू निभा नहीं पा रहा है, और क्षत्रिय धर्म ऐसी कायरता की बात कोई करता है? यहाँ आए हो, युद्ध तक तो लड़ने ही आए हो ना। उससे पहले तो कितनी बार प्रयास किया भगवान ने भी कि भाई ना युद्ध हो, ना युद्ध हो, ना युद्ध हो। लेकिन अब तो आए हो तो लड़ने आए हो। अगर युद्ध नहीं होता तो पितामह भीष्म उसमें प्रयास करते कि भाई युद्ध ना हो, ठीक है। कृपाचार्य प्रयास करते कि युद्ध ना हो। वे तो बड़े बड़े सब थे ना, सब उनकी बात मानते थे, इज्जत करते थे। द्रोणाचार्य मना करते, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई सबको, वो मना करते कि भाई क्यों जाए। जब युद्ध में आ ही गए हो तो अब तो युद्ध लड़ना पड़ेगा ना। ऐसे कोई कि आमने सामने सेना और तुम भाग लो हथियार डाल के।
ये तो आज भी वैलिड नहीं है। तो भगवान वही स्वीकारे, चाहे सामने कोई भी हो। फिर सामने तो फिर जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है ना, फिर वो रिश्तेदार कहाँ बचा। आज की सेना में यदि कोई इधर भारत में है और भारत में उसका रिश्तेदार उधर भी है, पाकिस्तान में सपोज, ठीक है, रिश्तेदारी है सपोज, और रिश्तेदारी उधर लड़ रहा है और इधर रिश्तेदार लड़ रहा है। सपोज मामा का फूफा का लड़ रहा है सामने, ताऊ चाचा का लड़ रहा है सपोज सामने, अलग हुए। तो इधर का यदि बंदा ये बोलने लगे कि जी मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरा तो भाई है उधर और इसके जो भाई है वो खड़े हैं, तो देश को लुटवा देगा, हानि हो जाएगी, राज्य छिन जाएगा। ठीक है, वो ये बोलने लगे कि मैं अपने भाइयों को मारूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा ना, अर्थात वो तो नपुंसक कहा जाएगा निश्चित रूप से। तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि तेरे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है उसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा और आसक्ति का त्याग कर दे। इसलिए ये हृदय की दुर्बलता मात्र जो तेरे अंदर दिखाई दे रही है। फिर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, वे तो दोनों पूजनीय ही हैं। तो यहाँ बात की गई है कि द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का ये भान प्राप्ति ही सबका सबसे पहला आरंभिक स्रोत होता है और यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व माना जाता है। ब्रह्म ही भीष्म बताया गया, जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। ब्रह्म टूटते ही सब अलग हो जाता है। कोरोना में सबका ब्रह्म टूटा, ठीक है, माँ ने बेटे को नहीं जलाया, बेटे को रोटी तक नहीं दी है, चिता तक नहीं गए हैं, ठीक है, पॉलीथिन में पैक करके दूर दूर रखा है, ठीक है, कहाँ चला गया वो परिवार, कहाँ चला गया वो रिश्ता, ठीक है। एक माता हमारे गुरुदेव के पास एक अपने बेटे को लेके आई और जब उसका बेटा पैदा हुआ था बड़ी उसमें धूमधाम से उन्होंने उसका स्वागत किया था और फंक्शन किए थे। लेकिन कुछ समय बाद, 10-12 साल या कुछ समय बाद उसको कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया बेटे को, ठीक है। तो माँ उसको आश्रम में लेके आई, बोली कि गुरुदेव, गुरुजी, ये लड़का आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो इससे मतलब हमारा तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे, हमको खुद कुछ रोग हो जाएगा और हम इसकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा नहीं है अब ये। कि नहीं, तूने तो बड़े प्यार से इसको बोल रही थी मेरा ये मेरा ये, अब क्या हुआ? उनका नहीं, मेरा नहीं है, आप इसको रखो या कैसे भी करो, इसको मेरे से दूर कर दो। छोड़ के चली गई आश्रम में। सोचिए, इतनी माँ जो बहुत प्रेम करती थी, उसको कुष्ठ रोग हुआ, शरीर को उसका ऐसी हानि हुई, तो वो छोड़ के उसको आश्रम में चली गई। गुरुदेव ने बोला कि छोड़ जा, चल, हम तो अपना लेंगे। भगवान के यहाँ तो सब आते हैं, राक्षस भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे, दोष वाले भी आएंगे, निर्दोष भी आएंगे, सब आएंगे, तू छोड़ जा इसको, यहाँ कोई बात नहीं। अब उसको छोड़ गई वो। गुरुदेव ने बोला ठीक है, तू यहाँ रोज़ गंगा जी में स्नान करना है तुझे, और गंगा जी में ये मंत्र का जाप, एक मंत्र दिया, खड़े होकर ये इतनी बार करना है रोज़, सुबह और शाम। तो उसने, लड़के ने वही करना शुरू किया कि मैं तो मर तो रही हूँ, मेरा जीवन तो ऐसा ही है, मैं तो बेकार, तो मैं यही कर लेता हूँ गुरुदेव, जैसे आप बोलोगे वही, चाहे मैं गंगा जी में बह जाऊँ लेकिन मैं करूँगा। अब वो गुरुदेव की आज्ञा से जप करने लगा। 6 महीने होते होते उसका सारा कोढ़ एकदम शुद्ध शरीर बन गया। 6 महीने के अंदर एकदम ठीक हो गया। ये तो लाइव एग्जाम्पल अपने आश्रम का ही, ठीक है। जब वो ठीक हो गया तब फिर उसकी माँ आई उसको लेने। जब देख लिया कि गुरुजी अब तो दे दो फिर तो उसका बेटा ही नहीं गया कि तू कौन है भाई, तू मेरी माँ है, तूने तो मुझे त्याग दिया था, तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, ये तो मुझे गुरुदेव ने पाला है, अब तो गुरुदेव ने ठीक किया है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। तो यही मेरी माता है, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे भाई हैं, यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरी दौलत हैं, यही मेरा धन है, यही मेरे देवता हैं, यही सब कुछ है।
तो इस मंत्र का यहाँ साक्षात सिद्ध होता है। तो भगवान तो स्वीकार करते हैं ना अपने हर बच्चे को, चाहे माँ बाप स्वीकार न करें। कई बार पति को ऐसी दिक्कत हो जाती है, पत्नी को दिक्कत हो जाती है, घरों में बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कल मैं एक वीडियो उसका देख रहा था, विश्वरूप राय चौधरी का, वो ऐसी बीमारियों के नाम बता रहा था, तो मैं तो बंद कर दिया। मैं कहा भाई क्यों अट्रैक्ट हो इस बीमारी की तरफ को, मतलब विचार में क्यों आए, ठीक है। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियों के नाम बता रहे थे वो, और स्थिति बता रहे थे। तो उसमें बता रहा था कि उनके परिवार वाले सोचते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये भैया जल्दी इसको भगवान ले जाएं, कि इसका शरीर पूरा कर दें, चाहे वो कितने भी स्थिति में यंग हों। तो यही है, मतलब भ्रम है ये हमारा कि ये हमारे हैं, ये इनके हैं, कुछ भी हो जाए तो सब छोड़ देते हैं। तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, डिटैच रह के, और उनको जो आपका परिवार के सदस्य हैं उनको ऊंचाई लेवल पे पहुंचाइए, उनको सद्गुण दीजिए, उनको सुसंस्कृत कीजिए, उनको ईश्वर की तरफ ले जाइए, उसी आधार पे उसके परवरिश कीजिए। तो देखेंगे फिर आप मतलब भगवान का ही काम कर रहे हैं, परिवार में रह के भगवान का काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ आप वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आपके साथ जाएगा। नहीं तो ऐसा भ्रम रहेगा तो वो तो लास्ट तक रहता है। बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं, और अपने लगने में ही भ्रम ही सबका माध्यम होता है। तो आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर उनके साथ रहता है। ये पिता हैं, ये दादा हैं, ये कुलगुरु हैं, उनको पूज्य मानता है। ये साधन पूर्ति काल में होता है, गुरु न चेला पुरुष अकेला, न बंधुर्न मित्रम गुरुनैव शिष्य चिदानंद स्वरूपम शिवोम शिवोम। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम स्थिति होती है। तो गुरु का गुरुत्व प्राप्त करने के लिए गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तो मुझ में निवास करेगा, चिंता क्यों कर रहा है। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष होता है जिसको प्राप्ति हो जाती है। ऐसी अवस्था में भगवान और वो एक हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है और गुरुत्व के हृदय में प्रभावित हो जाता है। तो अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर उस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। अर्जुन ये चाहता है। तो वो कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तम वैक्ष्यम मपहि लोके हवार्थ कामना वस्तु गुरु निहैव भुंजय योगान रुद्री प्रतिदाग। तो बताते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मैं न मारकर, मैं इनको नहीं मारूंगा। इनको ना मारने के लिए यदि मुझे इस दुनिया में भिक्षा का अन्न भी खाना पड़े तो मैं वो बहुत बढ़िया मानता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ से केवल उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है, बल्कि उन सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा से उनसे कल्याण की याचना भिक्षा है कि मैं इनको ना मारकर मैं इनकी टूटी फूटी सेवा भी करूँगा या सत्पुरुष की सेवा करूँगी। वो कल्याण की याचना मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा कल्याण की अपने की, कि मुझे कल्याण कर दो। मेरा दिमाग में विचार ही कैसे आया गुरु को मारने का और गुरुजनों को मारने का, महानुभावों को मारने का। तो अभी तर्क देते जाएंगे और भगवान बताते जाएंगे। इसमें अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात, अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। इसलिए हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा धीरे धीरे जो ब्रह्म पीयूष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षा की कामना है। बस परिवार नहीं छूटना चाहिए, परिवार में सब रहने चाहिए। ठीक है, बात तो अच्छी ही कर रहे हैं ना, ऐसे कोई कि गलत बात कर रहे हैं, बात तो बड़ी प्रिय कर रहे हैं। सब कामनाओं वालों के लिए तो, संसार वालों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, इससे उत्तम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सबके प्रिय बन जाते हैं इस टाइम पे अर्जुन, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के भी प्रिय बन जाते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि देखो कितना बढ़िया बेटा हमारा, कैसी बात कर रहा है, इतना ज्ञानवान तो हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना ज्ञानवान है।
तो वो वार्तालाप करता है उससे धृतराष्ट्र, और वो पॉजिटिव सोचता है कि युद्ध ना होए, युद्ध ना होए। ठीक है, उसको क्योंकि पता चलेगा कि भाई युद्ध हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा, सारा परिवार चला जाएगा। तो मोहवश में जब उसको, तब वो उसके पुत्र नहीं दिखे जब उन पर अत्याचार हो रहे थे, जब उनको राज्य नहीं मिल रहा। अब यहाँ क्योंकि वो ऐसी शास्त्रों वाली बात कर रहे हैं तो उनको वो प्रिय लगते हैं, मतलब उसमें आता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि में तो सब जान जाते हैं ना संजय, इसलिए। तो परिवार ना छूटे, अर्जुन की ये भिक्षा की कामना है। तो संसार में ज़्यादातर लोग ऐसा ही तो करते हैं, वो चाहते हैं कि परिवार, स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति धीरे धीरे मिल जाए। लेकिन चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिनमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रिय प्रभावित हो रहा है, उसके लिए भिक्षा का विधान नहीं है, भिक्षान का विधान नहीं है। क्षत्रियों ने कब भिक्षा मांगने शुरू कर दी? ठीक है, क्षत्रिय धर्म तो है ही नहीं। स्वम ने याचना करके भिक्षान करता गौतम बुद्ध ने भी मज्जिम निकाय में धम्मपद सुत्त में भिक्षान को आमिष दायाद कहकर है माना है, गलत माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे, फिर भी उन्होंने उसको है दृष्टि से देखा है। तो इसलिए इन गुरुजनों को मारकर क्या मिलेगा? इस लोक में खून से सने हुए जो हमारे अर्थ और काम, जो इनको हम भोगने को मिलेंगे। अर्जुन सोचता था कि भजन से भौतिक सुख की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के जो पोषक तत्व अर्थ हैं, काम हैं, वो भोगने को ही मिलेंगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भोग नहीं चाहिए। और ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा भी मरने के बाद, इनको मारने के बाद पता नहीं क्या होगा। ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए ये क्या करना ठीक रहा है, क्या करना गलत है, क्योंकि कुछ हमने कहा कि वो इस तरह की बात हो गई है। ये भी हमको नहीं पता कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, ये भी हमको कहाँ पता है, कौन जीतेगा कौन मरेगा। और जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं कि हम जिनको मार देंगे उनके बाद हम क्यों जिएं, तो वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह जैसे स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे? ठीक है, इसी के लिए तो गाना लिखा, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। ठीक है, यहीं से चुरा लिया गाना, देख लो। जब रिश्ता ही छूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, तो जब रिश्तेदारी टूट जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे, अर्जुन ये बोल रहे हैं। तो अर्जुन फिर से सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कहीं यह भी अज्ञान हो, तो इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला और धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, अब यह भगवान के सरेंडर की स्थिति में आने वाले हैं अर्जुन। अब वो अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं कि कायरता के दोष, मैं कायरता के दोष से हूँ, कायरता के दोष से मेरा जो स्वभाव है वो मेरा नष्ट हो गया है। धर्म के बारे में मैं मोहित चित्त हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ भी निश्चित परम कल्याणकारी हो, जो भी सबसे बढ़िया हो, वो साधन मुझे बता दो भगवान। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं आपका शिष्य हूं। यहाँ भगवान को उसने गुरु स्वीकार कर लिया है, गुरुदेव स्वीकार कर लिया है, सरेंडर करने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तर्क देंगे अभी भी, संपूर्ण शरणागति तो एकदम नहीं होती गुरु में। धीरे धीरे गुरु का गुरुत्व मिलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर भी प्रश्न मन में रहते हैं, डाउट रहते हैं, संशय रहता है, वो रहेंगे। लेकिन अब शुरुआत हो गई है समर्पण की, ईश्वर प्रणिधान की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे अब साधिए, मुझे अब अपने नियंत्रण में रख के मुझसे जो कराना करा दीजिए। केवल शिक्षा नहीं दीजिए, बल्कि जहाँ मैं लड़ खड़ा हूँ वहाँ मुझे संभाल लीजिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कदाचित
गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है कि यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को अपने स्तर का ही समझता था अर्जुन। हम तो एकदम लेवल के हैं ना, थोड़ा बहुत ही तो उम्र का अंतर है कि हम तो एकदम बराबर पे चल रहे हैं, यही समझ के सारी बात की थी। ठीक है, अब यहाँ समर्पण में आने लगे। दो बात सुन के भगवान की अपने आप को सोचने को मजबूर हो गया कि ये कैसी बात कर रहे हैं भगवान मेरे साथ, तो इसका मतलब कुछ बात है, इसलिए मुझे ज़्यादा देर न करते हुए समर्पण कर देना चाहिए। तो बहुत सारी विद्याओं में तो वो भगवान से भी ज़्यादा समझता था अपने आप को। ऐसी बहुत सारी कलाओं में बहुत सारे अपने आप को कुछ आगे ही मानता था, कम नहीं मानता था। तो यहाँ उसने क्या हुआ, अपनी बागडोर भगवान को सौंप दी और सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते रहते हैं। जब तक उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक सद्गुरु आपके हृदय में रहेंगे और साथ चलते हैं साधक के हृदय में। यदि वे साथ न दें तो साधक पार ही नहीं हो सकता। सद्गुरु ही पार कराते हैं साधक को, वही कदम कदम पे उनको संभालने के लिए बोलते हैं। जैसे युवा कन्या के परिवार वाले जिस तरह से शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, उसको संभाल लेते हैं, ठीक है, और शादी तक उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से वो निभा लेते हैं। कन्या को भटकने नहीं देते, कन्या को इधर उधर नहीं करने देते, पूरा उसको संभालते हुए उसकी शिक्षा देते हैं। ठीक उसी तरह से सद्गुरु भी काम करता है। सद्गुरु भी अपने शिष्य की अंतरात्मा से उसके रथ पर बैठ जाता है, उसके जीवन रथ पर बैठता है। रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकाल के पार कर देता है, कहीं ये भटक ना जाए। दुनिया की सुंदरता देख के, दुनिया के लालच देख के, दुनिया की सारी चीज़ें देख के, मान सम्मान देख के, वैभव देख के, ठीक है, धन दौलत देख के कहीं भटक ना जाए। इसलिए चुपचाप से धीरे धीरे से बड़ी कुशलता से, जैसे कन्या को कुशलता से संभाला जाता है परिवार में, ऐसे ही शिष्य अपने गुरु अपने शिष्य को संभालता है और पार ले जाता है। तो यहाँ अर्जुन निवेदन करते हैं कि भूमि पर निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले हों या मेरे शौक को दूर करने वाले हों। ये सब कुछ देखने के बाद भी मुझे चाहे धन धान्य मिल जाए, राज्य मिल जाए और देवताओं का भी पद मिल जाए ना, इंद्र पद भी मिल जाए, फिर भी मुझे नहीं लगता इनको मारने के बाद ही मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो, कोई दूर कर सके। तो जब शौक बना ही है तो ये सब लेकर मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा इससे आगे बताएंगे भी क्या। भगवान ने बोला बस बता दिया, अब इससे आगे क्या बताएंगे। तो फिर संजय बोलते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बहु है। संजय बोले कि हे राजन, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मोह निशा विजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से कहकर कहा कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये बोल के चुप हो गया। तो अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ बहुत सारी भोगों की उपलब्धि का विधान बताया गया है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे। ये विचारधारा भी कह सकते हैं कि समझनी जरूरी है। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न प्रहसन्निव भारत सेनयोरो भरोर्मध्ये विषिदंत मिदम वच। इसके बाद हे राजन, अंतर्यामी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जो उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए, उसको मुस्कुराते हुए ये बात कही। भगवान बोलते हैं कि ऐसोचन अन्वेषोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए तो शोक कर रहा है, जिसका तुझे शोक करना नहीं चाहिए। जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है।
और पंडितों की सी बातें करता है, वचन कहता है। पंडित ही तो बोलते हैं, धर्म की सारी चीज़ बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं पंडित तो वो होते हैं, बुद्धिमान संपन्न जो पंडित जन होते हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते। जो चले गए तो चले गए, और जो हैं तो उनके भी प्राण के लिए क्या चिंता करनी, वो तो हैं। और जो चले जाएंगे तो तब भी उनका क्या शोक करना, क्योंकि जो चले गए हैं वो तो चले ही गए हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं जाएंगे तो वे भी, ऐसा तो वो नहीं जाएंगे तो वे भी मर ही जाएंगे। तो तू पंडितों की जैसी बातें मत कर, और बेसिकली तू तो ज्ञानवान है ही नहीं, ज्ञाता तू है नहीं, क्योंकि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। न तो कभी ऐसा ही हुआ है कि मैं अर्थात तेरा सद्गुरु किसी काल में नहीं था, और या तू अनुरागी अधिकारी जनाधिपा राजा लोग, या ये राजा लोग राजसी वृत्ति में पाए जाने वाले, ये सब अहंकार नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ऐसा ही नहीं, ऐसा भी है कि ये आगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए सदैव सद्गुरु सदैव बना रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने योग की अनादिता पर प्रकाश डाला है, और भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल डाला है, कि ऐसा नहीं है कि कभी तू नहीं था या मैं नहीं था, या आगे भी मैं नहीं रहूँगा या तू नहीं रहेगा, सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये सब रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि तू नहीं जानता इस बात को, मैं जानता हूँ। ठीक है। मरने वालों के लिए न शोक करने के कारण बताते हुए फिर बताते हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में, जैसे जीवात्मा इस देह में क्या अवस्था प्राप्त करती है, कुमार अवस्था प्राप्त करती है, युवावस्था प्राप्त करती है, वृद्धावस्था प्राप्त करती है, वैसे वो अन्य अन्य शरीरों की भी प्राप्ति करती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, बालक होकर धीरे धीरे युवा हो गए, तो वहां तो बालक मर गए ना, बालकपन समाप्त। तो क्या दुख हुआ बालकपन जाने का? कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसके लिए शोक करने लगे, यार मैं बालक नहीं रहा, मैं बालक नहीं रहा, बच्चा केजरीवाल की तरह रो पीटने लगे। ठीक है, कि मैं बालक नहीं रहा, बालक नहीं रहा। ठीक है, ऐसे तो सने सने धीरे धीरे युवा हुए, तो आप मर तो ही नहीं गए, फिर वृद्ध हुए, तो पुरुष तो एक ही है। इसी तरह से लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति नहीं पड़ती। तो ये कलेवर का परिवर्तन तब तक चलता है जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती, अर्थात हमारे कर्मों को शांत नहीं हो जाते। तो हे कुंती पुत्र, सुख दुख हुआ, सर्दी गर्मी हुआ, ये सर्दी गर्मी को देने वाली इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं, ये तो अनित्य हैं, इनका संयोग अनित्य है, ये क्षण भंगुर है। तो इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर दे। अर्जुन इंद्रियां और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल होता है। वो कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता, ऐसी इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत रहता है। तो वो सब क्या है? क्षणिक हैं। वो सब क्या है? झूठे हैं। वो सब क्या है? नाशवान है। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इसका चैप्टर का नाम ही सांख्य योग है, अर्थात ज्ञान योग है। वो तत्व को समझा रहे हैं, बेसिकली वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो तुम समझ रहे हो। तो इसलिए लग तो रहा है कि भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है, लेकिन वास्तव में भगवान यहाँ पे उसको ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। उसको पूरा सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं कि सृष्टि चलती कैसे है, मैं कैसे होता हूँ, तू कैसे होता है। ठीक है, तू भी पिछले जन्मों में भी था, मैं भी पिछले जन्मों में था, अगले आने वाले जन्मों में भी मैं रहूँगा, तू भी रहेगा। ठीक है, यहाँ संकेत में ये कहा कि कभी भी ऐसा तो नहीं है कि गुरु नहीं रहते, कभी भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में शिष्य नहीं रहते, कभी भी वो तत्व तो हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो विषय का संयोग न तो सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों की क्षमता ही रहेगी कि वो विषयों का संयोग कर सके।
एक टाइम पे इंद्रियां भी मर जाती हैं, वो महसूस ही नहीं करती। ठीक है, आँख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, जिह्वा नाक सूंघना बंद कर देती है, जिह्वा अपना स्वाद लेना बंद कर देती है। कई बार तो इंद्रियां भी ऐसी हो जाती हैं जब मनुष्य का शरीर साथ छोड़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन, कभी ये इंद्रियां भी साथ नहीं रहेगी, इनकी भी क्षमता नहीं रहती हमेशा। इसलिए तू इनका त्याग कर और सहन कर, इस दुख को भी सहन कर। क्योंकि क्या आप देखेंगे, हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, मतलब ऐसा तो नहीं था कि हिमालय में लड़ाई हो रही हो, तो कुरुक्षेत्र में हुई, और ना ही रेगिस्तान था कि वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही हो। तो कुरुक्षेत्र जैसा लोग बताते हैं समशीतोष्ण स्थल है। और कुल कितने दिन लड़ाई चली? 18 दिन। कुल 18 दिन तो युद्ध हुआ। 18 दिन युद्ध में कहाँ गर्मी जाड़ा पड़ गया? भगवान ने जो बोला कि गर्मी सर्दी को सहन कर, ऐसा कोई कि वो शरीर की गर्मी सर्दी को सहन करने के लिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली वस्तुतः दुख सुख मान अपमान को सहन करना है, पर यह योगी पर निर्भर करता है। तो ये एक हृदय देश की लड़ाई का चित्रण किया गया है। बाहर के युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, हमारे अंदर का भी संघर्ष है और बाहर का संघर्ष तो फिजिकली लड़ाई गया है, जिसमें आसुरी संपत्ति का हमको समन करना है, परमात्मा की स्थिति दिलाकर उसमें दैवी संपदा की शांत करना है। तो जब विकार है ही नहीं और सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करेंगी? जब विकार ही खत्म हो जाएंगे आपके, तो फिर आक्रमण के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ संपूर्ण विकारों को अंत करने की बात की गई, अर्थात संपूर्ण कौरवों को अंत करने की बात की गई है। इसलिए पूर्णत्व के साथ ही वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। तो गीता में जो लड़ाई की बात की गई है, जो इससे त्याग से क्या मिलेगा, इसका क्या लाभ होगा, तो भगवान बताते हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुकुम धीरम सो अमृतात्व कल्पते। कि हे श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और उसके विषय के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वो मृत्यु से परे अमृत्यु की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता या उसके योग्य हो जाता है। इसलिए धीर पुरुष अपनी इंद्रियों पर संयम कर लेता है, उसके विषय के संयोग से परेशान नहीं होता। ठीक है, और वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके योग्य हो जाता है, और कुछ दिनों में अमृत तत्व भी प्राप्त कर लेता है, आत्मदृष्टा हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा कर दी कि क्या मिलेगा। तो अर्जुन सोचता है कि युद्ध का परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी। तो भगवान कहते हैं कि ना तो स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अमृत बताते हैं भगवान, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभय रोपी दृष्टोन्तस्तु योस्त तत्वदर्शी भी। बताते हैं कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अर्थात जो सत्य है वो उसका अस्तित्व नहीं होता। जो असत्य है, असत वस्तु का अस्तित्व कभी नहीं होता। ठीक है, और वह है ही नहीं, तो उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में भी अभाव नहीं होता, और उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो भगवान ये बताते बड़ा महत्वपूर्ण है, ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सत, अर्थात असत वस्तु का अभाव नहीं, अस्तित्व नहीं है, और सत्य वस्तुतः उसका अभाव नहीं है। असत का अभाव नहीं, सत्य का अभाव नहीं। सत्य में कभी कमी नहीं आती, सत्य हमेशा एक सा रहता है और असत हमेशा बदलता रहता है। तो सत्य क्या है? सत्य वही है जिसका तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य में, वो बना रहे, वही सत्य है। उसका कभी भी अभाव नहीं, उसे मिटा नहीं जा सकता। तो अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान
होने के नाते आप कहते हैं, तो भगवान ने बताया मैं तो कहता ही हूँ। और इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शी के द्वारा भी देखा गया है। हमने तो देखा ही है, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं, ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, विद्वान होते हैं, वो भी इसको देखते हैं। इसलिए भगवान ने वही सत्य दोहराया कि जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था, भगवान ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक तत्वदर्शी महापुरुष जो थे, उन्होंने भी परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी वो कहलाते थे। इसलिए सत और असत क्या है, इस पर भगवान कहते हैं कि नाश रहित तो वह है जिससे संपूर्ण संसार ये जगत व्याप्त है। अव्यस्य, अविनाशी का विनाश में कोई समर्थ नहीं होता, लेकिन इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, क्या है वो बताते हैं कि अभी इसमें आप देखेंगे कि जो सत्य की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं ना, वो बेसिकली आत्मा की बात कर रहे हैं। हम सनातन क्यों बोलते हैं, सनातन का मतलब क्या है, ठीक है, सनातन का अर्थ क्या है? क्या सनातन एक धर्म है? क्या सनातनी हिंदू कहे जाते हैं? ठीक है, इस पे विचार करना होगा। मतलब यह है कि जो सिद्धांत आत्मा में विश्वास करता है, और आत्मा का मतलब उसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय होती है आत्मा, क्योंकि परमात्मा ही है अपने आप में, और वो तीनों कालों में सेम रहती है। मतलब ना भविष्य में, ना तो बदलता क्या है, शरीर, ठीक है, शरीर बदलेगा, इस प्रकृति बदलेगी, हर चीज़ बदल जाएगी। आज सपोज हमारा शरीर है, क्या 1000 साल बाद ये ऐसा दिखेगा? चलो 1000 तो बहुत दूर की बात है, 1000 में तो अवशेष भी नहीं दिखेगा, अस्तित्व भी नहीं पता चलेगा कि कोई थे, ठीक है, मतलब क्या था क्या नहीं कुछ भी नहीं पता चलेगा। 1000 की तो बहुत दूर की बात, 100 साल में ही, अगले 10 साल में ही, अगले 5 साल में ही, यहाँ तक कि इस क्षण जो मैं था अगले क्षण वो नहीं हूँ। हर सेकंड में, चाहे बॉडी की 300 ट्रिलियन सेल्स में से 1 ट्रिलियन एक सेल डैमेज हुई हो, एक सेल खत्म हुई हो, तो अब वो परिवर्तन हो गया। ये मेज है, टेबल है, कंप्यूटर है, घर है, द्वार है, क्या ये धीरे धीरे क्षण नहीं, धीरे धीरे नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। अर्थात उनमें हर क्षण बदलाव होता है, हर कदम बदलाव होता है। तो प्रकृति की चीज़ें बदलती रहती हैं, जो बदलता रहता है तो वो सत्य कैसे हो जाएगा? आज कुछ और है, कल कुछ और है, ठीक है। 10 साल बाद ही देखते हो कि यार यहाँ तो किसी का घर था, यहाँ तो अपना यहाँ तो पार्क बन गया है, या यहाँ तो पार्क था, यहाँ तो स्कूल बन गया, तो वो पार्क ही ख़त्म हो गया, अब स्कूल आ गया, फ्यूचर में कभी स्कूल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो परिवर्तनशील है, तो जो परिवर्तनशील है, जिसका बदलाव चलता रहता है भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, वो क्या चीज़ है? वो असत्य ही है, और सत्य केवल एक है, वो है आत्मा। और जो आत्म तत्व में विश्वास करने वाला सिद्धांत है उसी को बोलते हैं सनातन। तो इसलिए कहा जाता है, और जो उसमें विश्वास करता है, उनको मानता है, उसको उसकी पूजा आराधना करता है, उसे बोलते हैं सनातनी। जो आत्मा का, जो मतलब सत्य में विश्वास करता है, वही सनातनी है। इसलिए आत्मा को सत्य बोला गया, आत्मा को पुरातन बोला गया, आत्मा को अव्यय बोला गया, जिसका मतलब कुछ भी क्षीण नहीं होता, अविनाशी बोला गया है, ठीक है। सत्य है, सनातन है, पुरातन है, ठीक है, अव्यय है, अविनाशी है, और हर घट घटवासी है, हर जगह पे वो है। तो वो है आत्मा, वही सनातन है। भगवान उसी की बात करते हैं। भगवान यही बोल रहे हैं कि नाश रहित तो वो है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त, संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, ठीक है, और वो है आत्मा। वो नाश रहित है, अव्यय है, अविनाशी है, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता, कोई समर्थ नहीं है उसको विनाश करने में, ठीक है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तू भाई बिना चिंता करे युद्ध कर। अमृत के बारे में बताएंगे, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है।